बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल ने नैब के हवाले से, उसकी कारकर्दगी के हवाले से और नैब पर जो तनकीद होती है उस हवाले से भरपूर जवाब दिया है। और इस हवाले से उन्होंने लाहौर नैब के जो है ऑफिस में मुतासिरीन के दरमियान तकरीबन 90 करोड़ रुपए जो है उनकी जो लूटी हुई जमा पूंजी थी उसकी तकसीम के दौरान ये जो अपनी स्पीच की है उस दौरान उन्होंने क्या कहा है उस हवाले से आपको बताते हैं। नाज़रीन, कौमी इंसाफ ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल ने कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जिन बड़े सियासी लोगों के खिलाफ केसेस हुए वो मीडिया पर आकर नैब पर क्या तनकीद करते हैं। उन्होंने कहा कि ये बड़े लोगों की खिदमत के लिए नहीं बल्कि अवाम की खिदमत के लिए वजूद में है। उससे मुराद उनकी नैब था। उन्होंने कहा कि चंद रोज़ कबल एक साहब खिताब के दौरान कहा कि सरमायाकारी नैब की वजह से रुक गई है, इसलिए नैब आर्डीनेंस में तब्दीली होनी चाहिए। चेयरमैन नैब ने कहा कि अगर वो नैब का कानून पढ़ कर आ जाते तो इस तरह का बयान देकर अपनी तस्दीक ना कराते। इनका कहना था कि कई सियासी शख्सियात को हक़ाइक़ का इल्म नहीं होता, जिसके बायस वो सिर्फ एक ही नुक्ता उठाते हैं कि नैब और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि नैब को गालियाँ देने से कोई फ़ायदा नहीं है। जस्टिस जवेद इकबाल ने कहा कि सुबह नैब की पेशी का सामना करने वाले 1 घंटे बाद नैब पर तनकीद कर रहे होते हैं। 4 गालियों में 3 चेयरमैन नैब को और 1 नैब को देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क किसी भी सरमायाकारी के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि पाकिस्तान में बरामदात में इजाफा बुनियादी तौर पर नैब की वजह से, उन्होंने कहा कि यानी जो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं उसकी वजह नैब है। उन्होंने कहा कि मुझे कोई एक सरमायाकार बता दें जिसने कहा हो कि नैब की वजह से सरमायाकारी नहीं करता। अगर नैब रुकावट होता तो क्या तरसीलात ज़र और सरमायाकारी में इजाफा होता? क्या तामीराती शोबा इतनी तरक्की करता और फैसलाबाद और सियालकोट की एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ जाती? उन्होंने कहा कि नैब पर तनकीद करने वालों को मुखातब करते उन्होंने कहा कि अगर आप नैब के रोशन पहलू को उजागर नहीं कर सकते तो गैर मुसद्दक़ा तारीख पहलू अपनी तकरीर में शामिल करके अवाम को गुमराह ना करें। उन्होंने कहा कि नैब के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक एक आर्डीनेंस आया लेकिन 4 माह तक कोई फ़ैसला नहीं किया गया, और अगर कोई फ़ैसला हुआ है तो हमें बताएं ताकि इसको बतौर गाइडलाइन इस्तेमाल करें। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल ने कहा कि नैब आर्डीनेंस में तरमीम का शौक़ पूरा करने से पहले असफन यार वली केस का फ़ैसला पढ़ लें। उन्होंने ये भी बताया कि 3 बरस में नैब जो है उनके दौर में यानी 3 बरस में 533 अरब की रिकॉर्ड रिकवरी की। उन्होंने कहा कि नैब मसला नहीं बल्कि मसले का हल है और ये बात ज़हन नशीन कर लें। इनका कहना था कि मुझे बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में कब ऐसा हुआ जब 3 बरस में 533 अरब की रिकवरी की गई, और जहाँ से रिकवरी नहीं होती इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ। चेयरमैन नैब ने कहा कि हमने तो शार्क मछलियों और मगरमच्छों को पकड़ा है और समुद्र में इससे बड़ी कोई दूसरी मखलूक नहीं, लेकिन ये भी मालूम है कि छोटी मछलियाँ जाल से निकल जाती हैं। प्ली बारगेन, उन्होंने कहा कि ये जो है ये नैब का फ़ैसला नहीं होता बल्कि इसको हतमी शक्ल अदालती फ़ैसले के ज़रिए ही दी जाती है। और उन्होंने कहा बताया कि प्ली बारगेन से मुतल्लिक़ हतमी फ़ैसला अदालत का होता है, इसमें नैब की ज़ाती ख्वाहिश शामिल नहीं होती और प्ली बारगेन को कानूनी हैसियत हासिल है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक लफ्ज़ नैब आर्डीनेंस देख चुका है और अदालत उज़्मा ने आइन से मुताबिकत ना रखने वाली चंद चीज़ें ख़त्म कर दी थीं। उन्होंने कहा कि डबल शाह को सज़ा ना होती तो हर मोहल्ले में डबल शाह पैदा हो चुका होता। और ताजर बरादरी को बता दूं कि बिज़नेस कम्युनिटी के तमाम केसेस FBR को भेज चुके हैं। नैब के पास कोई केस नहीं है। हकीकी बिजनेसमैन और डकैत में फ़र्क होता है। इस हवाले से उन्होंने बताया कि हकीकी बिजनेसमैन और डकैत में फ़र्क करना होगा। बिजनेसमैन लोगों को ना उम्मीद दिलाते, लोगों के घर के दिए नहीं बुझाते। 3 माह में किसी भी कारोबारी शख्सियत की शिकायत नहीं आई। इस वक्त 1300 के करीब उन्होंने कहा कि रेफरेंसेस नैब जो है उसने दायर किए हैं और मुख्तलिफ अदालतों में है, और इनमें 2% भी बिजनेसमैन के केसेस नहीं। आम आदमी की बर्बादी की वजह ही करप्शन है। पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मोटरसाइकिल पर आए थे, आज जहाज़ खरीद लिए। कुछ लोग 35 साल कबल इक़्तिदार में रहे, कुछ को 35 माह भी नहीं हुए।
चेयरमैन नैब ने शर्मो हया उन्होंने कहा जो उस हवाले से अगर बात की जाए तो शाहिद खान अब्बासी जो है उन्होंने इस हवाले से बयान दिया है और उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब में अगर शर्मो जाए तो LNG का जाली केस ख़त्म करें। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी का कहना था कि LNG केस में हुकूमती गवाह कह रहा है कि कोई नुकसान हुकूमत का नहीं हुआ। इसी गवाह से पूछा गया कि करप्शन का इल्ज़ाम है, इसने जवाब दिया कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं। तो अब मामला ये है कि नाज़रीन, जिस तरह मैंने बताया कि चेयरमैन नैब जो है उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान बहुत सारे ऐसे जो सवालात हैं, जो मनफी प्रोपेगेंडा है, उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया है। तो अब देखना ये होगा कि उसके बावजूद ये जो तनकीद बराए तनकीद नैब के ऊपर होती है, क्या इस जो उन्होंने एक डिटेल से बहुत सारी चीज़ों का जवाब दिया और हक़ाइक़ के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब बिजनेसमैन को कोई शिकायत नहीं है तो फिर किस तरह ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि सरमायाकारी रुक गई है नैब की वजह से। तो अब नाज़रीन, ये वो बहुत सारे अहम मौके पे तनकीद की जाती थी नैब पर, तो इस वाले से नैब के चेयरमैन जो है उसने जवाब दे दिया है। तो उम्मीद है कि इसके बाद बहुत सारे जो सवाल आते हैं उनका नाज़रीन को भी जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।